बाबा जी अपना परिचय देते हुए बताइए कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। मेरे एक पुराने कुटी पहले बनाया था जी वो उत्तर वाहिनी भिटौरा पर। जी वहाँ पर लोगों ने 3 साल पूजा किया है। जी उन्होंने खिलाफ किया कि मेरी संपदा है, यहाँ से आप हट जाइए। वहाँ से मैं हट करके बीच रेत गया, बीच रेत में चबूतरा बनवाया। 1 साल से बनाते रहे, तब किसी ने हमको परेशान नहीं किया। जब वो पुरानी कुटी पे आया तो योगी के पास मैं 2 बार आया। योगी आदित्यनाथ जी के यहाँ 2 बार आया हूँ, योगी आदित्यनाथ साहब नहीं मिले। केशव प्रसाद मिले हैं, कागज दिए गए, यहाँ तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर मैं वहाँ से छोड़ दिया, फिर बीच रेत में आया। 1 साल भर चबूतरा बनवाया, बनाकर कंप्लीट हो गया, तब तक आज तक कोई नहीं रोका। अब बन के कंप्लीट हो गया है, अब वहाँ पर उपद्रव कर रहे हैं। वहाँ गैया भी हैं, परेशानी करती हैं। और ऊँचे में मैंने मना किया। अभी ये जून में कटी टोरा है और वो अभी यहाँ तक टोरी ही नहीं गई। अगर टोरी होती, जब गिट्टी लाए थे तब दिक्कत होती तो हमको रोक लगाते। अब बनकर कंप्लीट हो गया, पूजा की तैयारी हो रही, 6 साल पूजा करना है। ये लोग वहाँ तोड़ करके दमंगी करके हमको भगा रहे हैं। तो आप लिखित में थाने में देते? थाने में देते। थाने वाले कहते हैं कि थाने वाले कुछ बोलते ही नहीं है। थाने वाले क्या बोलते हैं? कुछ बोलते ही नहीं है, कहते हैं आना आना, बस आते बस यही करते हैं। ज्यादा जैसे आप जाते हो एप्लीकेशन देने के लिए बता रहे थे कि जो है बताते बंद कर देंगे। हाँ 2 बार गए, इसी वाले में पिछले वाले में गए तो बार बार धमकी देते हैं, क्रॉस केस लगाते हैं। अगर नहीं सुलह हो गए तो दोनों लोग चालान कर देंगे 151 धारा में। तो हम क्यों बार बार जाएंगे भाई? अच्छा, मतलब पुलिस के पास जाते हो तो डरवाते हैं कि आपको चालान कर देंगे। तो वहाँ पर कितने दिनों से आप पूजा कर रहे थे? वहाँ मैं 3 साल हो गए पूजा कर। अच्छा 3 साल। ये देखिए ये स्थान है। अच्छा ये स्थान है, अभी दिखा दे रहा हूँ। ये स्थान है, ये इसका दरगाह ये है। जी ये तो क्या कहेंगे आप जो है? मैं कह रहा हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से योगी मुख्यमंत्री से ही मुलाकात करेंगे, वही निर्णय करेंगे, वही न्याय। वो भी संत है, हम भी संत है, संत को न्याय होना चाहिए। अच्छा, संत को न्याय होना चाहिए। कई बार मुख्यमंत्री आवास गए? मैं 3 बार गया हूँ। लगभग लखनऊ से आपका फतेहपुर जिला के कई किलोमीटर? यहाँ से कम 130 किलोमीटर। 130 किलोमीटर। तो आप जो है 130 किलोमीटर 3 बार आए, तो मुख्यमंत्री और कुछ अधिकारी आपसे नहीं मिलने? नहीं, मुख्यमंत्री ही नहीं थे। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर आपको बाबा जी से रूबरू कराया और दिखाया कि जी आज यहाँ मरण अनशन धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री से जब तक मिल नहीं लेंगे तब तक ये यहाँ से जाने वाले नहीं। इनका हालांकि जमीन का एक मामला है जहाँ पर अपना पूजा पाठ कर रहे थे और उसके बाद कुछ शमशान घाट है। शमशान घाट में शमशान का मामला है। कहाँ पे? ये भिटौरा शमशान घाट। भिटौरा ये वो पुराना है, चांदपुर उन्नाव मजरा है, पुराना शमशान घाट ये है। इसी के सामने लोग हटा दिए हैं, मना की कि हमारी सब इसी के सामने बीच रेत में चले गए। कुल मिला के वो किसी की संपत्ति नहीं, सरकार की संपत्ति है। अच्छा। लेकिन ये जबरदस्ती कब्जा कर रखा कि हमारा क्षेत्र हाजीपुर गंगा है। अच्छा। वो क्षेत्र दूर भी, जबकि उनके देश दूर भी है, लेकिन ये क्षेत्र अगर देखा जाए दूसरे क्षेत्र का, वो लोग कुछ नहीं बोलते। लोग धमकी दे करके बलात्कार करने की कोशिश कराते हैं और धमकी देते हैं कि आप उनको मरवा देंगे, गंगा फेंकवा देंगे, तो अपने प्राण बचा के भागे। कई बार आपके यहाँ योगी आदित्यनाथ के यहाँ आए भी हैं, आप योगी आदित्यनाथ में नहीं मिल पाए हैं, अन्यथा और पद कर्मचारी अधिकारी मिले हैं, डिप्टी कलेक्टर, वो कुछ सुनते नहीं तो किससे पास जाएंगे। तो हमने कहा इनके पास देने से कोई मतलब, हमारा मतलब है कि हमारे योगी आदित्यनाथ से हमारी बात हो, मुलाकात हो, हमारी बात सुने, हमारा संज्ञान करें, वहाँ जाकर के देखें, न्याय देखें, अन्याय देखें। अगर अन्याय करते हैं तो बाबा को फांसी की सजा हो, अगर कर्मचारी करता है तो कर्मचारी की भी फांसी की सजा होना चाहिए। न्याय होना यही चाहिए। तो जिस तरीके से देखा है कि बाबा पीड़ित हैं और उसके बाद जो है लगभग 500 गाय हैं जो मोहित होकर इनके पास आती हैं। हालांकि हमने वीडियो भी देखा, अभी इनसे वीडियो भी लेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल है और बड़ी बात है, जहां पर तमाम गौ रक्षा दल भी बने हैं, तमाम संगठन पार्टियां भी बनी हैं, तमाम हिंदू राष्ट्र पार्टी बनी, तमाम पार्टियां जो हैं बनी है जो रक्षा करें। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो दूसरों के लिए जीते हों और 500 गाय जो है इनके ऊपर मोहित हों, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता हो और इनके ऊपर अत्याचार किया जाता हो अपने न्याय अधिकार के लिए। अगर प्रशासन के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, तो पुलिस जो है इन्हें डांट डपट कर भगा देती है और कहती है कि आप यहाँ से चले जाइए, नहीं 107-16 में आपका चालान कर देंगे, आप जेल चले जाएंगे, सलाखों के पीछे चले जाएंगे। हम पूछना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, इस तरीके से अपराध जो है चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इसकी निष्पक्ष होकर जांच होनी चाहिए। लगातार ऐसी खबरें देखने के लिए अफवाह न्यूज चैनल देश का आईना आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट मलिक मोहम्मद, ब्यूरो चीफ लखनऊ। आप देखते रहिए अफवाह न्यूज देश का आईना। फिर एक खबर के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।